ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਗਲੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2024 ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਸੀਗਾ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਜਿਹੜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਰਡ ਰਾਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਐਡਰੈਸ ਲਾਰਡ ਰਾਮਾ ਹਾਲ। ਇਹ ਸਵੇਰ 10 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ स्वामी जी के नाल रुद्र पूजा होएगी और सारा दिन सत्संग चलता रहेगा, है ना। तो पूरे बठिंडा वासियों लिए आस पास के लिए बहुत खुशी की गल है कि अपने ये ज्योतिर्लिंग अपने आ रहे हैं। तो असीं सब नूं ये खुला सद्दा देवांगे कि आके दर्शन करो और अपने जिहड़े है तुसीं भाग पढ़ाओ। सारे पूरे पंजाब विच ट्रैवल कर रहे हैं, पूरे पंजाब मैं तुहानूं दसना चाहूँगा जिहड़े ज्योतिर्लिंग सीगे जिहड़े शिवलिंग सीगे ये हवा विच तैरदे सीगे, ये जमीन ते स्थापित नहीं सीगे। ये जिहड़े कहंदे ये जिहड़ा जिस तो बने हुए हैगे ये होर किसी ग्रह दे हैगे ने, इत्थों दे ग्रह दे। ये साइंटिस्ट ने भी इन्हां ते बहुत रिसर्च की, ये इत्थों दे है। ये उन्होंने देखा कि ये मैगनेट है दे बट लोहा नहीं है ना, तो अंदर वो मैगनेट है। ये अपने ग्रह का है ही नहीं, बहुत रिसर्च हो चुकी है। तो उन्होंने दर्शन करने वाली बहुत लाभ मिलेगा। ये मतलब एक समझो भगवान का ही रूप है जोड़े अपने ज्योतिर्लिंग उन्होंने कहने हैं वो अपने आ रहे तो सारे इस दर्शन का फायदा जरूर चकन। अंश आ रहे और गजनवी जी ने इनको खंडित कर दिया था ना जी, जब शिवलिंग को वो मंदिर को लूटने आता था जी बार बार। जब उसने देखा कि इतना सुंदर सोने का मंदिर है, एक ना लिंग जो था जो ज्योतिर्लिंग था हवा में तैर रहा था, तो उसने उसको लेके जाने की कोशिश की, वो जा नहीं पाया तो उसने इसको तोड़ दिया। अभी क्या चीज़ है उसके जो अंश है कुछ वो वहाँ के अग्निहोत्री थे ना जो ब्राह्मण लोग होते थे, उन्होंने कुछ संभाल लिए छिपा के, उसको पूजा अर्चना करते रहे कई साल, उसको संभाल के फिर उन्होंने जब देखा कि बहुत समय हो गया, अब नेक्स्ट जनरेशन आ गई, तो उन्होंने जाके अपने शंकराचार्य जी से पूछा कि इसका क्या करें। तो उन्होंने कहा जैसे बताया ना सुमित जी ने कि किसी शंकर नाम के संत कोई होंगे साउथ में, उनको आप दे देना, आगे का काम उनके ऊपर दो। तो वो अब हमारे गुरुदेव श्री रविशंकर जी जो बेंगलोर में हैं, तो उनको उन्होंने दिया। वो चाहते हैं कि अब इसकी यात्रा और जन जन में इसके दर्शन हुए। कुछ जैसा बताया कि ये कुछ ऐसा मेटल है कुछ इसके अंदर या कुछ भी है जिसकी अभी तक विक्की जी कल बताते हैं कौन सा डिपार्टमेंट अभी ना जैसे ऑलरेडी जैसे रमन जी ने बताया कि काफ़ी साइंटिस्ट भी देख चुके हैं, उनको एनालाइज कर चुके हैं कि मटेरियल क्या है उसका, इसमें मैग्नेट कैसे आया पत्थर के अंदर, तो वो उनको नहीं पता चल रहा कि ये स्टोन कहाँ से आया। अभी रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी आश्रम गई टू फाइंड आउट कि ये इसमें है क्या एक्चुअली। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखो 1000 साल वो अग्निहोत्री संत हैं, 1000 साल बहुत मायने रखता है कि उनकी जनरेशन दर जनरेशन उसको संभाल के रखती है, और वो डर में थे कि पता नहीं हम बताएंगे क्या होगा। इसीलिए वो 100 साल पहले कांचीपुरम के शंकराचार्य जी के पास गए कि शंकराचार्य जी ऐसे करके हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसको संभाल के रखे हुए हैं, हम इसका क्या करें, हम इसका पूजन अर्चना कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर ये जैसे आंखें बंद करके संत महात्मा फोर्स ही करते हैं, उन्होंने बोला कि 100 साल बाद
ऐसे शंकर नाम के जो संत होंगे आप उनको इसको दीजिए, वो पूरे विश्व को इनके दर्शन कराएंगे और सोमनाथ में इनको स्थापित करेंगे। उसी को लेके पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए यात्राएं निकल रही हैं और दर्शन कर रहे हैं लोग, ताकि फाइनली ये सोमनाथ जाके इनकी स्थापना की जा सके। कितने दिन एक ही दिन। सर आर्ट ऑफ लिविंग का किस योगदान है? क्योंकि हमारे जो फाउंडर हैं श्री श्री रविशंकर जी, उनको ये हैंड ओवर किए गए जो अंश हैं कि आपने इनका आगे देखना है, इनको पूरे विश्व में, भारतवर्ष में जन जन तक इस बात को पहुंचाया जाए ताकि लोग वंचित ना रहें, इनके दर्शन कर सकें और इनकी स्थापना करवाई जा सके। आर्ट ऑफ लिविंग ही ये सारा आयोजन कर रहा है। सर ऑल इंडिया से जो कर रहे सारा? हाँ जी, ऑल ओवर, चेन्नई में भी, बेंगलोर में भी, विजयवाड़ा, हर प्रांत में, हर शहर में। सर आम जनता उस पर जरा है दर्शन का सर टाइमिंग की जाएगा, टाइमिंग की नहीं 10 से 5 दर्शन लाइन सुबह लगेगी, कोई भी जन आकर उसके दर्शन कर सकता है। शाम को 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक रुद्र पूजा होगी। पंडित जो आएंगे बेंगलोर आश्रम से, वो मंत्र उच्चारण के थ्रू उन शिवलिंग की पूजा भी करेंगे और साथ में दर्शन लाइन चलती रहेगी। तो सोमनाथ जी का उसे प्रसाद भी मिल रहा है, तो प्रसाद भी कर रहे हैं। पूरा दिन लंगर की व्यवस्था है अलग अलग। हमारे पास बठिंडा से जैसे ही पता चला, हमारे जो NGO भाई हैं बठिंडा के, उन सब ने मीटिंग करी और सभी अपना योगदान दे रहे हैं, अलग अलग लंगर लग रहे हैं। वो सभी ये कह रहे हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम भी इस इवेंट का पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इस टाइम इस मौके आर्ट ऑफ लिविंग अपने कौन सदस्य मौजूद है, कौन से यहाँ सदस्य मौजूद है? हमारे साथ अपना सुधीर जी, दिनेश गोयल, विकी सिंगल, सुमित, मैं रमन अग्रवाल। सुरेंद्र कुमार। हम सभी वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से हम लोग सेवा में जुड़े हुए हैं। कोई भी आयोजन हमारे आश्रम की तरफ से, गुरुदेव की तरफ से कुछ भी ऐसा इवेंट आए तो हम हमेशा सभी लोग तत्पर रहते हैं। इस समय भी हमारी टीम लोगों को इनवाइट करने में, जो अपना स्थल है उसकी व्यवस्था करने में लगी हुई है। हजारों डिवोटीज हैं हमारे, सभी भी लगे हुए हैं, पूरे शहर को आमंत्रित कर रहे हैं। सभी संस्थाओं के जो है ना, अपने लंगर सेवा वाले, शिव भक्त, हिंदू दल, सनातन धर्म से जुड़े सभी दल, सभी इसमें हम लोगों का सपोर्ट भी कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं। और बहुत से शहर के लोग हमको फाइनेंशियली भी इसमें हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप लंगर चलाओ, प्रसाद लगाओ, सत्संग करो पूरा दिन, जो भी इसके आयोजन में हम लोग बेहतर कर सकते हैं उस पर ही लगे। पहली बार आ रही है यात्रा? हाँ जी, ये तो अभी मिले हैं जी गुरुदेव को ना, 24 के लास्ट में ही गुरुदेव को पकड़ाया अंशों को। तो उसके बाद गुरुदेव ने ऐसा सोचा कि पूरे भारत में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में या जितने भी बड़े टाउन्स में हो सके इनकी यात्रा करवाई जाए, ताकि बहुत से लोग होते थे पुराने समय में, ज्योतिर्लिंग तक जाना की यात्रा बड़ी कठिन हुआ करती थी सोमनाथ जी तक। तो अपने नगर में आ रहे हैं, ये हमारे लिए और भी भाग्य की बात। सर वैसे सोमनाथ जो है जो स्थापित कहाँ पे है? सोमनाथ जी अपने गुजरात में गुजरात में का एक सिटी है, सिटी है, वहाँ पे स्थापित है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। जो महारानी अहिल्याबाई थे इंदौर से, जब मोहम्मद गजनी ने तोड़ा तो वो खंडित रहा मंदिर बड़ी देर। तो लगभग महारानी अहिल्या देवी का बहुत बड़ा योगदान है उस मंदिर की पुनः स्थापना करने में। उन्होंने दोबारा उस जो भी प्रथा थी वहाँ, उसको दोबारा जीवित करने में। एक बार फिर अपील लोगों से, हम सभी बठिंडा वासियों को ये निवेदन करते हैं कि दर्शन करके, सोमनाथ जी के ज्योतिर्लिंग के अंश के दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त करें। आप सबके को मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत।
फोटो कर लीजिए। आ जाओ।